हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। दी गई आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है। यहाँ पे देखो सबके नाम भी दे रखे हैं और चित्र में जिनसे अंक अर्जित किए जाते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा करनी है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मुख्य अवधारणा। तो देखिए इसमें हमें एक वृत्ताकार क्षेत्र दे रखा है जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो मान लो कि कोई भी वृत्त है, इस तरीके से मैंने वृत्त बना लिया। इस वृत्त की त्रिज्या मैंने अपनी तरफ से, त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी, तो ये r मान ली। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, अगर वृत्त की त्रिज्या अपने को दे रखी है r के बराबर, तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा किसके? पाई गुणा में r की घात 2 के। अब इसी तरह एक एक करके हम लोग सबका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पे एक चीज और बता देते हैं, अगर व्यास दे रखा है तो व्यास का आधा त्रिज्या बन जाती है। मतलब कि अगर मैं इस तरह से कहूं कि ये P और ये Q बोल दिया, तो PQ जो है व्यास को निरूपित करते हैं, व्यास, और इसको डी भी बोल सकते हैं। ये बराबर होता है 2 गुणा में r, मतलब त्रिज्या का दुगना होता है व्यास। अब चित्र में चलते हैं और प्रश्न में बोला है कि जो गोल्ड अंक है, मतलब से सबसे छोटा जो क्षेत्र है ना, उसका व्यास दे रखा है 21 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गोल्ड क्षेत्र की त्रिज्या। गोल्ड क्षेत्र की त्रिज्या किसके बराबर हो जाएगी? यहाँ पे व्यास 21 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी 21/2 सेंटीमीटर के बराबर। अब देखो हमें सारे के सारे क्षेत्रफलों का क्या निकालना है? सारे के सारे क्षेत्रों का क्षेत्रफल निकालना है। तो गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। सबसे पहले तो गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखिए यहां से अपने पास मैंने क्या कहा था, पाई r स्क्वायर ये लगाना है। तो इसको मैं r1 बोल देता हूँ। देखो r1 बोल देता हूँ, तो ये इस क्षेत्रफल को मैं a1 बोल देता हूँ। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? देखो पाई r1 की घात 2। तो यहाँ से पाई का मान 22/7 रख लेते हैं और ये बन जाएगा 21/2 गुणा में 21/2। इससे देखिए यहाँ पे 7 या 21 3 बार कटा और ये 11 दूनी 22, मतलब 11 बार कट जाएगा। फिर आगे हम लोग इसको सरल करते हैं। तो ये वाला क्षेत्र किसके बराबर आ जाएगा अपने पास? देखिए 11 या 33 गुणा में 21/2, ये बन जाएगा 21×63 और यहाँ पे 21×63 और 6 69। 69 में हम लोग भाग देंगे 2 का, तो ये लगभग ये पूरा मान हम लोग a1 का निकाल रहे हैं। तो a1 किसके बराबर आ जाएगा? 693 में 2 का भाग देंगे तो 346.5 और इकाई हो जाएगी सेंटीमीटर की घात 2। तो ये आ गया गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, इसी तरह हमें रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो देखिए इससे पहले हम लोग इनकी त्रिज्या निर्धारित करते हैं, उसके बाद हमने इसका क्षेत्रफल बताते हैं। तो गोल्ड के बाद चलते हैं रेड में। और इसमें क्या बोला है कि सबसे छोटे वाले क्षेत्र का तो व्यास दे दिया और बोला है कि प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। मतलब मैं यहाँ पे कहूंगा कि अगर ये वाला जो केंद्र है, इससे गोल्ड का जो परिधि है ये अपने पास आ गई 21/2 और साथ ही साथ रेड ये पट्टी अपने पास 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो ये जो इसकी त्रिज्या है ना, इसमें 10.5 सेंटीमीटर जोड़ने पर अपने को रेड की त्रिज्या मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे चूंकि प्रत्येक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, इसलिए देखो रेड की त्रिज्या किसके बराबर हो जाएगी? यहां पे लिखेंगे हम लोग गोल्ड की त्रिज्या प्लस चौड़ाई। पट्टी की चौड़ाई ये अपने पास आ जाएगी। गोल्ड की त्रिज्या 10.5 ही आएगी क्योंकि 21/2 है और यहाँ पे 10.5 इसमें जुड़ जाएगा। कुल मिला के इसको मैं r2 बोल देता हूं। तो r2 का मान 21 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 21 सेंटीमीटर के बराबर। इसी तरह मैं एक एक का पहले तो निकाल देता हूँ त्रिज्या। और यहाँ पे हम लोग निकालते हैं क्या? रेड के बाद में कौन सी है? रेड के बाद में है ब्लू। तो ब्लू की त्रिज्या, ब्लू
की त्रिज्या, ये हम लोग R3 के बराबर मान लेते हैं, R3 बराबर हो जाएगा 21 में जोड़ देंगे 10.5, कुल मिला के ये किसके बराबर आ जाएगा, देखो 21 और 10 31, तो 31.5 के बराबर ये आ जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ब्लू के बाद में क्या है, ब्लू के बाद में है अपने पास ब्लैक और फिर व्हाइट, ठीक है। तो ये आ जाएगा ब्लैक की त्रिज्या, इसको हम लोग बोल देते हैं R4, ये बराबर आ जाएगा 31.5 प्लस 10.5, ये आ जाएगा 42 के बराबर। फिर अपने पास एक व्हाइट बच गया, तो व्हाइट WHITE व्हाइट की त्रिज्या निर्धारित कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हम लोग R5 बोल देंगे इसको, तो ये बराबर हो जाएगा 42 प्लस 10.5, कुल मिला के ये 52.5 के बराबर आ जाएगा। अब देखिए गोल्ड का तो क्षेत्रफल हमने निकाल दिया, गोल्ड के बाद में क्या रेड आएगा, तो रेड का क्षेत्रफल हम लोग लिखते हैं रेड का क्षेत्रफल, और इसको मैं A2 से बोल देता हूं, क्योंकि जो अपने पास गोल्ड था उसको मैंने A1 से निर्धारित किया था, तो A2 किसके बराबर हो जाएगा, पाई गुणा में R2 की घात 2 के बराबर ये बन जाएगा। पाई को मैं 22/7 लिख देता हूं, और R2 की घात 2 मतलब R2 21 के बराबर है, तो ये 21 गुणा में 21 बन जाएगा, ये कटेगा और ये 3 बार कट जाएगा। तो A2 की मैं बात करूं तो ये किसके बराबर आ जाएगा, देखिए यहां से अपने पास और एक चीज यहाँ पे मैंने देखो ये गलती करी है, ये तो मैंने पूरे रेड का क्षेत्रफल निकाल दिया है, लेकिन मेरे को ये रेड का मतलब गोल्ड और रेड का क्षेत्रफल मिला के ये निकाल दिया है, लेकिन केवल रेड भाग का मेरे को क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ से इसमें से गोल्ड का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। तो देखिए इसको हटा देते हैं और जो सही है ना उसको लिखते हैं। ये अपने पास A2 का जो क्षेत्रफल है ना ये बराबर आ जाएगा किसके, देखिए इसमें से घट जाएगा पाई R1 का वर्ग, मतलब गोल्ड का क्षेत्रफल इसमें से घट जाएगा, तो रेड पट्टी का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आगे इसको सरल करते हैं, तो यहां से देखिए ये पाई तो 22/7 के बराबर है, और ये अपने पास किसके बराबर आ गया, देखिए R2 अपने पास 21 गुणा में 21 के बराबर आएगा, माइनस में इसका मान तो हमने पूरा निकाल ही दिया है, ये किसके बराबर आया 346.5 सेंटीमीटर, 346.5 सेंटीमीटर की घात 2 के बराबर ये आया है। इसको आगे हम लोग सरल करते हैं, तो यहाँ से देखिए ये 7 से ये 21 3 बार कट जाएगा, और 22 66, 66 गुना में 21 माइनस में 346.5 ये बचेगा। अब देखिए इसको हम लोग गुणा करते हैं, तो यहाँ से 66 गुना में 21 1386 के बराबर हो जाता है, 1386, और इसमें घट रहा है क्या 346.5 के बराबर, और ये घटेगा तो अपने पास आ जाएगा 1039.5, और इकाई की बात करूं तो सेंटीमीटर की घात 2, और ये A2 मतलब रेड पट्टी के बराबर हो गया, रेड का क्षेत्रफल, ठीक है। ये अपने पास दूसरे वाले भाग का क्षेत्रफल आ गया, रेड का क्षेत्रफल। इस तरह से हम लोग तीसरे, चौथे और पांचवें भाग का भी क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या है ब्लू का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे आ जाएगा ब्लू, और ब्लू के साथ साथ ब्लू पट्टी, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल। ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखो जैसे हमने रेड पट्टी का क्षेत्रफल निकाला कि रेड का पूरे का मतलब R2 त्रिज्या के सापेक्ष मैंने इसका क्षेत्रफल निकाला, उसमें गोल्ड वाले का क्षेत्रफल घटा दिया। सेम इसी तरह मैं क्या करूंगा, यहाँ से पाई R3 इस पूरे का वर्ग, इसमें से मैं घटा दूंगा R2 त्रिज्या के क्षेत्रफल को, ठीक है। इस तरह से अपने पास ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस पूरे को मैं A3 से व्यक्त कर देता हूँ, तो देखिए A3 किसके बराबर हो जाएगा, पाई 22/7 ये इसको बोल देता हूँ, और यहाँ से हम लोग जानते हैं ये किसके बराबर आया था, R3 31.5 के बराबर ही आया था। तो इसको देखिए हम लोग हल करते हैं, यहाँ से 21 + 21/2 इसको बोल देते हैं 21 + 21/2, तो कुल मिला के 42 और 1 63/2 63/2 अपने पास किसके 31.5 के बराबर ही आने वाला है। तो ये इसको मैं बोल देता हूँ 63/2 गुणा में 63/2, और इस पूरे का क्षेत्रफल हमने निकाल दिया, किसके बराबर आया, ये 1386 के बराबर आ गया। इसको एक बार तो लिख देते हैं हम लोग, ये 22/7 गुणा में 21 गुणा में 21, इसको आगे हम लोग हल करते हैं, तो A3 बराबर हो जाएगा, ये देखो काटते हैं पहले, तो ये 11 बन जाएगा और 7 नाम 63 बन जाएगा। ये ऊपर 99 गुणा में 63/2, ये पूरा 1386 के बराबर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे हम लोग 99 को गुणा कर देते हैं 63 में, तो ये आ जाएगा 6237
बटा में 2 माइनस 1386। फिर आगे इसको हल करते हैं तो 6237 में हम लोग भाग दे देते हैं 2 का, ये बन जाएगा अपने पास 3118.5 माइनस में 1386। फिर इसमें से भी हमको घटाना पड़ेगा 1386, तो ये देखिए अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 1732। देखिए A3 बराबर आ गया 1732.5 और इसकी इकाई भी सेंटीमीटर की घात 2 के बराबर बन जाएगी। ये आ गया अपने पास ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल। अब ब्लैक और व्हाइट का और निकालना है हमें। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल। ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल, ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसको मैं A4 बोल देता हूं क्योंकि A3 तक का अपने काम हो गया, और ये बराबर हो जाएगा पाई R4 की घात 2 माइनस में पाई R3 की घात 2। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि R4 किसके बराबर हमने निकाल लिया, ये हमने निकाला है 42 के बराबर। तो कुल मिला के ये आ जाएगा 22/7 गुणा में 42 गुणा में 42, और इसमें से घट जाएगा 22/7 गुणा में ये 63/2 हमने निकाला था ना R3 का मान, तो ये 63/2 गुणा में 63/2 ये रह जाएगा, ये भाग जाएगा 6 बार। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, देखिए A4 बराबर हो जाएगा यहाँ पे अपने पास देखो 22 132 गुणा में कितना आ जाएगा 42, और इसमें से घट जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला जो है इस पूरे का मान हमने यहाँ पे निकाल लिया है, किसके बराबर आया था 3118.5 के बराबर ये आया था। तो इसको लिख देते हैं 3118.5 के बराबर। अब इसको आगे हम लोग हल करते हैं तो 132 गुणा में 42 बराबर हो जाएगा 5544, और इसमें से घटा देंगे हम लोग 3118.5, तो ये अपने पास बच जाएगा 2000। देखो यहाँ पे लिख देते हैं A4 बराबर में 2425। ये देखो जो भी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ ना, ये आप खुल के कर लेना। ये यहाँ पे आ जाएगा 2425.5, और इसकी इकाई भी हो जाएगी सेंटीमीटर की घात 2 के बराबर। ये आ गया अपने पास ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल। अब देखिए कौन सा रह गया अपने पास, व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल रह गया, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे उठा के लाते हैं। ये अपने पास लिखेंगे पहले तो व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल, पट्टी का क्षेत्रफल, और जो कि बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे A5 इसको मान लेते हैं, ये बराबर हो जाएगा पाई R5 की घात 2 माइनस में पाई R4 की घात 2। ठीक है, जैसा कि मैंने घटाया था, इससे छोटा जो वृत्त है ना उसका क्षेत्रफल हमें घटाना है, तो बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे तो पट्टी बच जाएगी, उसका क्षेत्रफल बच जाएगा अपने पास। A5 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए ये हमने क्या निकाला है 52.5। इसको हम एक बार क्या कर देते हैं, देखिए पहले तो हम लोग लिखते हैं R5 का मान हमने 52.5 निकाला है। इसको मैं अगर 2 से गुणा कर दूं तो ये अपने पास 52 104 मतलब 105/2 के बराबर भी बन सकता है। तो इसको इसी तरह हम लोग लिखते हैं 22/7 गुणा में 105/2 गुणा में 105/2 माइनस में यहाँ पे बन जाएगा 22/7। R4 का मान यहाँ पे पहले ही हमने लिख दिया है, कितना 42 गुणा में 42। फिर आगे हम लोग हल करते हैं इसको, तो A5 बटा में ये जो कट रहा है उसको तो काट देते हैं। तो देखो 21 यहाँ पे कितनी बार कटेगा, ये 15 7 105 15 बार कटेगा, और ये भी कटेगा 11 से। तो यहाँ पे 11 गुणा में 15 गुणा में 105 बटा में 2 ये बच जाएगा, और ये इस पूरे का मान तो हमने किसके बराबर निकाला है 5544 के बराबर हमने निकाला है। अब देखिए A5 का मान हम लोग निकाल रहे हैं, तो 11 15 और 105 को हम लोग गुणा करते हैं तो ये बराबर आ जाता है 17,325, और इसमें भाग लग रहा है 2 का, इसमें से घट रहे हैं 5544। तो देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और इसको सरल करते हैं। 17,325 में हम लोग भाग देंगे 2 का, तो A5 का मान हम लोग निकाल रहे हैं, यहाँ पे ये बच जाएगा 8,662.5, और इसमें से घट जाएगा 5544, और A5 का मान हम लोग आगे निकालते हैं, तो 8,662.5 में से हम लोग घटाएंगे 5544 को, तो ये अपने पास बच जाएगा 3,118.5 के बराबर। और इसकी इकाई की मैं बात करूं तो ये किसके बराबर आ जाएगा सेंटीमीटर की घात 2। अब देखो एक एक करके हमने जो मान यहाँ पे हमने निकाले हैं वो सारे मान यहाँ पे लिख देंगे। पहले तो हमने गोल्ड का मान निकाला, गोल्ड का क्षेत्रफल इसको हमने A1 से निरूपित किया है। फिर हम आगे चलते हैं, गोल्ड के बाद में हमने रेड का निकाला है, तो रेड का क्षेत्रफल, ठीक है,
इसको हमने A2 से निरूपित किया था। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने ब्लू निकाला था, ब्लू का क्षेत्रफल, ठीक है, ये हमने किस A3 माना था। फिर ब्लू के बाद ब्लैक आया, ब्लैक का क्षेत्रफल हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ब्लैक का क्षेत्रफल, इसको हमने A4 माना है। और ब्लैक के बाद में हम लोग चलते हैं व्हाइट में, तो व्हाइट का क्षेत्रफल, व्हाइट का क्षेत्रफल, इसको हमने A5 माना है। अब एक एक करके जो हमने निकाला है वो मान यहाँ पे रख देते हैं। देखिए A5 का मान किसके बराबर है, 3118.5 सेंटीमीटर की घात 2 के बराबर। इससे पहले वाले को हमने किसके बराबर निकाला है, ये अपने पास है 2425.5 के बराबर, ठीक है। इसको लिखते हैं हम लोग, देखिए, तो देखिए ये भी हम लोग इधर लिखते हैं 2425.5 सेंटीमीटर की घात 2। फिर A3 की बात करूं, ब्लू का हमने किसके बराबर निकाला है, ब्लू का हमने निकाला था 1732.5 सेंटीमीटर की घात 2, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1732.5 सेंटीमीटर की घात 2 के बराबर। फिर हम लोग A2 में चलते हैं, मतलब रेड का क्षेत्रफल, और रेड का क्षेत्रफल हमने किसके बराबर निकाला है, ये वाला क्षेत्रफल, ये आया था 1039.5 सेंटीमीटर के बराबर। इसको भी लिख लेते हैं, ये आया था 1039.5 सेंटीमीटर की घात 2 के बराबर। फिर हम लोग गोल्ड में चलते हैं, तो गोल्ड का क्षेत्रफल किसके बराबर हमने निकाला है, ये अपने आया था 346.5 सेंटीमीटर की घात 2 के बराबर। इसको भी हम लोग लिख देते हैं 346.5 सेंटीमीटर की घात 2 के बराबर। इस तरह एक एक करके हमने सारे क्षेत्रफल निकाल दिए हैं। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।